सो डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आई होप आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने अलजेब्रा के बारे में बात की और वहां पर इंट्रोडक्शन दिया हमने कि अलजेब्रा क्या होता है। तो एक बार फिर से जल्दी में रिपीट करते हैं। हमने कहा था कि जिस टाइम पे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आपस में जुड़े होते हैं बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइनस, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। फिर हमने बात की थी, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी दी थी। तो अब इसके आगे हम चलेंगे। अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेट अस से है 2x, या हमारे पास है 2x प्लस 3y, या हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 7। तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने दे दी। 2x ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल है। ये भी हमारे पास है, इसमें 2x, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, और इसमें देखिए 3 है। अब जो हमारे पास प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या काम करता है ये समझ लीजिए कि ये एलओसी है हमारा। अब एलओसी अगर मैं आप ही से पूछ लूं कि एलओसी का क्या काम है, राइट। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल में जियोग्राफिकली ये दो कंट्रीज को अलग अलग कर देता है, यानी ये जो लैंड हमारा है, लैंडस्केप है, उसको अलग अलग कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है। तो हमारे पास जहां पर भी प्लस और माइनस होगा वहां पर हमें डिफरेंट क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट्स होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो अगर हम इसमें देख ले, इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं है, कोई प्लस और माइनस नहीं है, तो ये एक पार्ट है और इसको हम कहते हैं टर्म, राइट। तो इसका मतलब 2x जो है ये केवल एक टर्म है। अगर यहां पर हम देख ले तो यहां एक जगह प्लस है, इसका मतलब है हमारे पास कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, राइट, क्योंकि यहां पर एक जगह प्लस है। और सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो एक प्लस है, एक माइनस है, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी टर्म्स है, यहां पर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, राइट। होप आपको टर्म्स भी समझ में आ गया होगा। तो जहां पर भी प्लस और माइनस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वहां पर प्लस और माइनस सेपरेट कर देता है, अलग अलग हिस्से कर देता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। जैसे यहां पर पहले 2x था, यहां कोई प्लस और माइनस नहीं, तो एक ही टर्म है। इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, राइट। ओके, तो अब अगर एक टर्म है, अगर हमारे पास एक टर्म है तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। अगर एक टर्म है तो क्या कहेंगे उसको, मोनोमियल। अगर दो टर्म्स है तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स है इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, इसके बाद क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, बहुत सारी चलेंगे, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब यहां पर मैं थोड़ी सी इंग्लिश की बात करूंगा। हमें सिंगुलर और प्लूरल पता होता है। सिंगुलर का मतलब 1, एक, तो जिसमें एक टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं, राइट। इसके बाद प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा टर्म्स, यानी 2, 3, 4 जितनी भी आगे हो, तो आगे जितने भी सारे मिलजुल के हैं उन सबको हम कहते हैं कंबाइन में पॉलिनोमियल्स, राइट। तो हमारे पास अलजेब्रा का मतलब जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में जुड़े हुए हो। उसके बाद अभी हमने बात की कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां प्लस और माइनस होगा, प्लस और माइनस इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अलग अलग कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है, इनको डिवाइड कर देता है हिस्सों में, डिफरेंट पोर्शंस में, पार्ट्स में। तो जहां पर प्लस और माइनस नहीं है, एक ही है, उसको हम टर्म कहते हैं। यहां पर एक प्लस है तो इसने दो हिस्से किए हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो दो टर्म्स आ गए। सिमिलरली इसमें 3, सिमिलरली 4, 5 जितने भी होंगे। अगर एक ही टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। अब सिंगुलर का मतलब एक, तो मोनोमियल का मतलब सिंगुलर। इसके बाद जितने भी टर्म्स वाले हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, राइट। तो 10th में भी आपका पॉलिनोमियल्स है, 9th में भी आपका पॉलिनोमियल्स है। तो अब यहां से हमें शायद पता चलेगा कि हमें किन चीजों के साथ डील करनी है। थैंक यू।